किसी का रूप तो बदला जा सकता है, पर स्वभाव बदलना बहुत कठिन कार्य होता है। कुछ ऐसी ही सीख आज की पंचतंत्र की कहानी हमें देती है। तो कहानी सुनेंगे? मैं सुनाता हूँ। एक समय एक बहुत बड़े तपस्वी ऋषि थे। उनको एक बार एक मरण तुल्य चुईया मिलती है। ऋषि उस चुईया में अपने तपोबल से जान फूंक देते हैं और उसको कन्या का रूप दे देते हैं और उसका अपनी संतान की तरह देखभाल करना प्रारंभ कर देते हैं। कन्या के विवाह योग्य हो जाने पर ऋषि अपने तपोबल से सूर्य देव को कन्या से विवाह के लिए बुलाते हैं। कन्या को सूर्य देव के समस्त गुणों के बारे में बताया जाता है। सारे गुण सुनने के बाद कन्या कहती है कि ये अग्नि के समान गर्म है, इनसे भी अधिक कोई श्रेष्ठ वर हो तो बताइए। सूर्य देव के बादल देव को अधिक श्रेष्ठ बताने पर ऋषि बादल देव को कन्या से विवाह के लिए बुलाते हैं और कन्या को बादल देव के सारे गुणों के बारे में बताते हैं। सारे गुण सुनने के बाद कन्या फिर से कहती है ये अत्यधिक कुरूप है, इनसे भी अधिक श्रेष्ठ वर हो तो बताइए। बादल देव के सुझाव पर ऋषि वायुदेव को बुलाते हैं और वायुदेव के गुण कन्या को बताते हैं। सारे गुण सुनने के बाद कन्या फिर से कहती है कि ये बहुत चंचल है, कहीं रुकते ही नहीं है, कोई और श्रेष्ठ वर लाइए। वायुदेव के सुझाव पर पर्वत देव को कन्या से विवाह के लिए बुलाया जाता है। सारे गुण कन्या को बताए जाते हैं। सारे गुण कन्या सुनने के बाद कहती है कि ये बहुत कठोर है, इनसे भी अधिक श्रेष्ठ कोई वर लेके आई। ऐसा सुनकर पर्वत देव कहते हैं कि मेरे से अधिक श्रेष्ठ तो फिर मूषक राज ही हैं, जो मुझे अपनी शक्ति से खोखला कर देते हैं। ऋषि फिर विवाह के लिए मूषक राज को बुलाते हैं, जिसको देखते ही कन्या अपने जन्मजात स्वभाव के कारण पसंद कर लेती है और विवाह के लिए राजी हो जाती है। ऋषि कन्या को फिर से चुईया का रूप दे देते हैं और उसका विवाह मूषक राज से करा देते हैं। इस प्रकार चुईया कन्या रूप मिलने के बाद भी अपने स्वभाव के कारण अन्य श्रेष्ठ वरों को छोड़कर मूषक राज का ही वर्ण करती है। तो कैसी लगी कहानी बताइएगा।